नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी। तुलसी विवाह कब है, 26 को करना है या 27 को करना है या 25 को करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है, और साथ में मैं वीडियो के एंड में आपसे तुलसी विवाह की कथा शेयर करूँगी। तो बहुत जानकारी मिलने वाली है वीडियो में, आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। बहुत से लोग तुलसी माँ का विवाह एकादशी तिथि या जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं उस दिन भी कराते हैं। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि तुलसी विवाह इस वर्ष कब है। तो जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं उसका मैं आपको तिथि बता दूं। द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 नवंबर को सुबह सुबह 5:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 27 नवंबर को सुबह 7:46 पे। तो आप जो तुलसी माँ का विवाह है आप द्वादशी के दिन आप करा सकते हैं। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी माँ का विवाह कराते हैं वो उसका भी मैं मुहूर्त बता दूं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर को सुबह सुबह 2:42 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर को सुबह सुबह 5:10 पे। तो जो लोग एकादशी के दिन तुलसी माँ का विवाह कराते हैं वो 25 नवंबर को कराएंगे और जो द्वादशी को कराते हैं वो 26 नवंबर को कराएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं, शयन के बाद उठते हैं और उसके बाद उनका तुलसी माँ से विवाह कराया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिनके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ मिलता है, कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराया जाता है। अगर जिनके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो बहुत से लोग लड्डू गोपाल से या भगवान कृष्ण की मूर्ति से भी इनका विवाह कराते हैं। बहुत से लोग तुलसी माँ को ही सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के पूजा करते हैं। तो अलग अलग विधि और रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार तुलसी माँ का विवाह कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके कारण तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है वह तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, कैसे तुलसी विवाह हम कराते हैं। तो आप अगर एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह करा रहे हैं तो इस तरह से आप पूजा विधि कर सकते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के समय उठकर स्नान करना है। स्वच्छ और साफ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए कपड़े। इसके बाद तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी पहनानी चाहिए और उनको श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। बहुत से लोग तुलसी माँ को पूरे दुल्हन की तरह सजाते हैं, लहंगा पहनाते हैं, साड़ी पहनाते हैं और तुलसी माँ को एकदम दुल्हन की तरह सजाते हैं। तो इसी तरह से तुलसी माँ की पूजा करनी है। तुलसी माँ को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं वो माँ को अर्पित करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करते हैं। इसके बाद आप स्वयं या पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम भगवान जी की विधिवत पूजा और विवाह कराया जाता है। तुलसी माँ
कि तुलसी विवाह के समय पुरुष को सालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि तुलसी विवाह कराते समय हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है, विवाह के समय तुलसी के पौधे को आंगन के एकदम बीच में रखना है, कहीं कॉर्नर पे नहीं रखना चाहिए। तुलसी माँ का मंडप हमेशा गन्ने से बनाना चाहिए। माँ का मंडप हमेशा गन्ने से बनाना चाहिए। एक गन्ने के आप 4 टुकड़े करके और तुलसी माँ के चारों तरफ आप उससे मंडप बनाएं। विवाह के रिवाज शुरू करने से पहले तुलसी पर चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। गमले में सालिग्राम रखकर चावल की जगह तिल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है न तो चावल खाया जाता है और न ही चढ़ाया जाता है, तो तिल का आप अच्छा चढ़ाएं। तुलसी और सालिग्राम पर दूध में भीगी हल्दी घोल के वो लगानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आपको आता है तो वह अवश्य बोले। आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको आता है तो जरूर बोलें। विवाह के दौरान 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। जो भी लोग विवाह करा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो 11 बार तुलसी माँ की परिक्रमा जरूर करेंगे। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें और उसका वितरण करें। पूजा खत्म होने पर घर के सभी सदस्यों को चारों तरफ से पटिया को उठाकर भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान करना चाहिए। उठो देव सांवरा, भाजी भोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा, ऐसा बोलकर भगवान विष्णु को आह्वान करके जगाया जाता है। इस श्लोक इसका मतलब होता है, हे सांवले सलोनी देव, भाजी भोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। तो ये बातें हैं जो तुलसी माँ की पूजा करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह से तुलसी माँ का विवाह कराया जाता है। अब मैं आपसे तुलसी माँ की जो कथा है, पौराणिक कथा है, वो आपसे बताने जा रही हूँ कि तुलसी माँ की कथा क्या है। श्री हरि और तुलसी विवाह कथा। यह कथा पौराणिक काल से लोग सुनते आ रहे हैं। हिंदू पुराण के अनुसार जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं, वो एक राक्षस कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के कारण ही एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके चलते जलंधर अजेय हो गया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि के पास नहीं था। वे शांत होकर सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले ले। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को स्वीकृत करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जो सालिग्राम कहलाया। तो जो सालिग्राम भगवान की पूजा होती है, तुलसी जी के साथ जो उनका विवाह होता है, वो वृंदा के द्वारा दिया गया श्राप के कारण होता है। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के
के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कराया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मंगलाष्टक से आप जरूर तुलसी माँ का विवाह करें। तुलसी विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें मंगलाष्टक के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। भगवान शालिग्राम व तुलसी के विवाह की घोषणा के पश्चात मंगलाष्टक मंत्र जरूर बोलने चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्रों से सभी शुभ शक्तियां वातावरण को शुद्ध, मंगलमय और सकारात्मक बनाती हैं और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है वह चली जाती है। इसी तरह तुलसी माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिस घर में बेटी नहीं होती उनके लिए यह बेहद फलदायी होता है। कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तुलसी विवाह करने से। उसके अलावा तुलसी का औषधि और पौराणिक महत्व भी है। तुलसी स्वास्थ्य के दृष्टि से बड़े ही काम की चीज़ है। चाय में तुलसी की 2 पत्तियां चाय का जायका बढ़ा देती हैं। शरीर में तुलसी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन याद रखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, विवाह करते हैं या रोज़ दिया दिखाते हैं, उस तुलसी में से आप कभी भी कोई तुलसी का पत्ता तोड़कर आप उसको अपने भोजन या किसी चीज़ में शामिल ना करें। उस तुलसी को आप भगवान को भोग लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको खाने पीने के सामान के लिए आप अलग से तुलसी आप लगा के रखें। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए। तो ये था वीडियो, तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप समय समय पर देती रहती हूँ जो आपके पास पहुँचती रहेगी। और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो प्रेम से बोलिए जय।